नीट पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह भ्रष्ट और फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा सिर्फ राम नाम की राजनीति करती है, लेकिन देश और युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं। वहीं छात्र नेता आजाद महतो ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें झालमुड़ी, पकौड़ा और समोसा बेचने के लिए मजबूर करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि छात्र कठिन मेहनत और आर्थिक परेशानियों के बीच परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाने से उनका भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। अभिभावक खेत और जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि एनटीए को पूरी तरह से तालाबंद करना चाहिए। एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो अब नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन के रह गया है, जिस पे किसी का ट्रस्ट नहीं रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लेकर के मोदी जी के शासनकाल में ये चौथी बार है। ऐसे कुल मिला करके तो करीबन 90 बार पेपर लीक हो चुका और 40 बार से भी ज़्यादा री एग्ज़ाम हुआ। तो 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ, फिर 2026 में हुआ। और आपको मैं बता देती हूँ कि 2024 में जो पत्र लीक हुआ नीट का, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे एनटीए के, आज वो कहाँ हैं आपको पता है? 2024 में कुछ महीने के लिए उनको निलंबित किया जाता है, फिर उनको केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय में उनको सेक्रेटरी बनाया जाता है। और आज वो सुबोध कुमार आज कहाँ है? आज सुबोध कुमार छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में मुख्य सचिव बने हुए हैं। तो ये है भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा, इनका दोहरा चरित्र, जो वो दिखाते हैं कि हम देश हित, छात्र हित, युवा हित, महिला हित का काम करते हैं, लेकिन जितना भी अपराध होता है, चाहे छात्रों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित हो, हर किसी का तार हम लास्ट में भाजपा से जुड़ा हुआ पाते हैं। कल भी जो पत्र जो लीक हुआ नीट का, उसका भी तार भाजपा नेता से जुड़ा हुआ मिल रहा है, ये आप लोगों को सबको पता है। तो हम लोग को ये कहना है कि एनटीए के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एनटीए में ताला बंद हो, शीघ्र ताला बंद हो, और जो भी अपराधी है शूट एट साइट, गोली मारो ऐसे लोगों को जो इतने छात्रों का जीवन बर्बाद किया। मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये 22 लाख छात्रों का ही सवाल नहीं है क्या? आप उनके साथ 44 लाख माता पिता को नहीं जोड़ेंगे, जो दिन रात मेहनत करके अपना पूंजी लगाते हैं, अपना घर द्वार सब बेचते हैं, अपने बच्चों को जीवन देने के लिए, करियर देने के लिए? आज वही माँ बाप का पूरे सपना में पानी फेर दिया गया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये बहुत ही नापाक काम है, ये आतंकवाद से भी जघन्य अपराध है। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को गोली मारना चाहिए। और अभी तक देखिए केंद्र सरकार का कोई एक्शन नहीं सुनने पे जा रहा है। परीक्षा होने के बाद लग रहा है कि इस बार भी साफ सुथरा हो पाएगा। देखिए 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये पहली बार नहीं है। मैं आपको पहली बताऊं, एग्ज़ाम के बाद री एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद री एग्ज़ाम, जैसे बोलते हैं कोर्ट पे डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। आखिर छात्राओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों? आप जब हमारे छात्र एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तो आप उनको पानी का बोतल अलाउ नहीं करते हैं। बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। महिलाएं कान का नहीं पहन सकती, नाक का नहीं पहन सकती, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, पायल नहीं पहन सकती, बिछिया नहीं पहन सकती है, और शर्ट में आपका बटन नहीं हो सकता, चेन नहीं हो सकता है। तो इतनी बारीकी के साथ आप बच्चों को तो पहले ही टॉर्चर कर देते हैं कि वो एग्जाम देने के लायक नहीं रहते हैं। और पेपर लीक, और आपको पता नहीं, वो भी स्टूडेंट बताते हैं कि पेपर लीक हो गया सर, पेपर लीक हो गया, तब इन लोगों को पता चलता है। तो ऐसा एनटीए क्या देश का दोहन करने के लिए है? आज बैठे बैठे ऐसे संस्थान के लोग, सिर्फ हमारे गाड़ी कमाई के पैसे से वो संस्था चलता है, लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खिलवाड़ छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ जो हो रहा है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। एनटीए को रद्द कीजिए, एनटीए में ताला लगाइए। और आप लोग के माध्यम से मैं भाजपा की सभी नेताओं को पूछना चाहती हूँ कि आज कहाँ है वो लोग? आज कहाँ है? क्या ये जन मुद्दा नहीं है? आज ये जन मुद्दा नहीं है, आज कोई सड़क पे नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार की बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक जन मुद्दा से, जन समस्याओं से कोई रिश्ता नाता नहीं है। उन लोग इवेंट करते हैं। ये जो मटका फोड़ इवेंट हुआ था अभी 2 दिन पहले, आप लोग को याद होगा, मटका फोड़ इवेंट, वो जल समस्या, बिजली समस्या की बात, तो जन मुद्दा, तो ये जन मुद्दा नहीं है। और वो क्या मोदी जी के नाम पे गाना गा रही थी एक महिला, जो बहुत वायरल हो रहा था,
मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के माध्यम से मैं जरा उनको जवाब दे दूँ, भाजपा की नेताओं को जो मोदी के लिए गाना गा रही थी। मैं भी 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी, ठीक है। मोदी जार नेता तार किसेर भावना, मोदी जार नेता तार किसेर भावना, যার হৃদয় মাঝে রানী নয়নে কঙ্গনা, যার হৃদয় মাঝে রানী নয়নে কঙ্গনা। মণিপুরে জ্বলে গেল, কৃষকরা মরে গেল, রোজগার না পেয়ে যুবরা অন্ধকারে, রোজগার না পেয়ে যুবরা অন্ধকারে। তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না, তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না। কেন? তোমার হৃদয় মাঝে আদানি নয়নে কঙ্গনা, তোমার হৃদয় মাঝে আদানি अंबानी नगीना। तो ये कहने का मतलब है कि ये सरकार सिर्फ तमाशा की सरकार है और ये सरकार नहीं चला रही है, ये सर्कस चला रही है और देश के लोगों को जोकर बना करके रखी हुई है। लगाने दिए उनको, चलिए बोलिए। हाँ बोलो, धरना दे। आज हम लोग लगातार 2 बार पुतला दहन कर रहे हैं केंद्र सरकार का, शिक्षा मंत्री का, एनटीए का, और ये हम लोग लगातार और जारी रखेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और हम लोग सब जान रहे हैं, पूरा भारत, पूरा झारखंड, पूरा प्रदेश जान रहा है कि केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री, एनटीए लगातार जो है पेपर लीक करा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर स्टेट में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अधिकतर पेपर लीक हो रही है। और नीट का जो परीक्षा है, ये परीक्षा सिर्फ झारखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है वो आप सब लोग जानते हैं। नीट का परीक्षा जो है, इससे आदमी डॉक्टर बनता है, जिसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अब ऐसे बच्चे हैं पूरे झारखंड में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, जो अपने माता का गहना और पिता की एफडी तोड़कर तैयारी कर रहे हैं। और नीट का कोर्स कितना महंगा है दादा, ये आप लोग भी जानते हैं, इतना महंगा कोर्स, और बच्चे टूट रहे हैं, आत्महत्या करने के कगार में रो रहे हैं। हम लोग के दादा कैसे, हम लोग छात्र नेता, हम लोग सुन रहे हैं बच्चों का, दिन भर में 100 कॉल्स आते हैं। सिर्फ सोचिए हम लोग तो, और भी छात्र संघ को कितने आते होंगे। तो ऐसी समस्या जो है केंद्र सरकार को सोचने वाली बात है। जैसे ईडी सीबीआई सब जगह लगा देती है, वैसे ही नोटबंदी 2016 में रात को कर दिया, वैसे ही अचानक मोदी सरकार को, बीजेपी को ऐसे कर देना चाहिए कि कल से शिक्षा बंद है, पूरे भारत में शिक्षा को बंद कर दिया जाए, ये नोटिस कर दिया जाए। क्योंकि ऐसी बड़ी पैमाने में अगर पेपर लीक हो जाएंगे तो बच्चों का टूटना, बिखरना। अब डॉक्टर का जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा क्या दादा भूंजा बेच सकता है, व्यापार कर सकता है, वो क्या बकरी चराएगा, वो क्या बेचेगा? यहाँ पे ठेला में जो चौमिन लगा रहा है या रोटी बेच रहा है, पराठा बेच रहा है, क्या नीट की तैयारी करने वाले अब बच्चे क्या छोला और चाट और गुपचुप बेचने का काम करेंगे? एनटीए जो है, आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आप तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, ऐसा विफलता ये सरासर ये हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको प्राइवेट जो संस्था है, एजुकेशन सेक्टर है, उनके साथ इनका साठगांठ है कि ये एजुकेशन कर देते हैं। पत्र लीक हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? भूंजा बाद में देख लीजिए। प्रश्न पेपर लीक हुआ, आप लोग आंदोलन क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि प्रश्न पेपर जो लीक हुआ है, इस पर जांच बैठे, अच्छे से एनटीए के ऊपर जांच बैठे कि आप क्या कर रहे हैं। आप इतने पैमाने में आपका नाम है और आप क्वेश्चन पेपर लीक करा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप जो बड़ी एजुकेशन संस्थाएं, इससे आप मिले हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बच्चे और पढ़ेंगे। आप 1 साल बच्चों का बर्बाद कर दिया, फिर से आएगा, फिर से बच्चों के पास पैसा कहाँ से आएगा दादा बताइए? कहाँ से बच्चे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फी रहता है। मेरा नाम आज़ाद महतो है।